दोस्तों, क्या आपने हर्ड मेंटेलिटी के बारे में सुना है? दोस्तों, क्या आपने मेडियोक्रिटी के बारे में सुना है? मेडियोक्रिटी माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ मेडियोकर पीपल्स, माइंडसेट ऑफ एवरेज पीपल्स। क्या आप तो मेडियोक्रिटी के शिकार नहीं हैं? और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, व्हाट इज़ मेडियोक्रिटी, व्हाट इज़ हर्ड मेंटेलिटी, हाउ द पीपल्स हु फॉलोज द हर्ड मेंटेलिटी बिहेव्स। ये हम एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने हॉस्पिटल देखा होगा। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की ऑफिस रहती है। वहाँ पर वो बैठकर पेशेंट्स को चेक करता है और जस्ट उसके साइड में या थोड़ा आगे में रिसेप्शन हॉल रहता है, जहाँ पर वेटिंग रूम वगैरह रहता है। तो उस वेटिंग रूम में, रिसेप्शन रूम में, दो एक्टर्स पहले से बैठाया गया था। उनको एक काम दिया गया था कि जैसे ही ऑफिस की रिंग बजती है, डिंग, तो उनको अपने जगह पे खड़ा होना है। ठीक है, तो ये एक उनको एक्टिविटी परफॉर्म करना था। जैसे ही बेल बजती है वैसे ही उन्हें अपनी जगह पे से स्टैंड अप होना था, मतलब खड़ा होना था। तो बेल बजी, डिंग, तो वो दोनों एक्टर खड़े हुए। बेल बजी, दोनों एक्टर खड़े हुए। ठीक है, और वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पर फिर एक पेशेंट आता है। वो पेशेंट भी वहाँ पर वेटिंग रूम में बैठता है। अब वो वेटिंग रूम में दो एक्टर और एक पेशेंट था। जैसे ही बेल बजी तो वो दोनों एक्टर खड़े हुए। लेकिन जो ये नया पेशेंट आया था, ये थोड़ा कंफ्यूज था। इनको देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर और थोड़ी देर के बाद बेल बजी तो दोनों एक्टर फिर से खड़े हुए। ये कुछ समझा नहीं आखिर हो क्या रहा है। ये जो नया जो पेशेंट था, ये समझ नहीं पाया आखिर हो क्या रहा है। फिर तीसरे बार बेल बजी, डिंग, फिर दोनों एक्टर खड़े हुए और जो नया पेशेंट था उसने हल्के से अपनी कमर उठाई और थोड़ा सा खड़ा होकर तुरंत बैठ गया। फिर से एक बार डिंग से बेल बजी, फिर दोनों एक्टर खड़े हुए, साथ ही साथ वो नया पेशेंट भी उनके साथ में खड़ा हुआ। फिर वो तीनों जन बैठ गए, दो एक्टर और एक नया पेशेंट। फिर ऐसी ही प्रोसेस चलती रही। बेल बजती थी, एक्टर खड़े होते थे और पेशेंट भी खड़ा होता था। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि और एक नया पेशेंट आया उस हॉल में। अब क्या हो गया, दो एक्टर और दो नए पेशेंट, मतलब एक पुराना पेशेंट और एक नया पेशेंट। तो फिर वैसी ही प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हुई। बेल बजती थी, तीनों खड़े होते थे, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में था नया वाला पेशेंट। फिर वैसे ही बेल बजी तो फिर चारों के चारों खड़े हुए। फिर इसके बाद वहाँ से जो एक एक्टर था वो एक्टर अंदर चला जाता है। फिर और बेल बजती है तो फिर और ये तीनों खड़े होते हैं। फिर और एक नया पेशेंट आता है और जो सेकंड एक्टर था, जो वेटिंग रूम में अभी भी था न ओरिजिनल पेशेंट्स के साथ में, वो वहाँ से निकल जाता है। और इस बार वो रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे ही बेल बजती थी वैसे ही ये पेशेंट्स खड़े होते थे। जैसे ही बेल बजती थी वैसे ही पेशेंट खड़े होते थे और ये साइकिल कंटिन्यू चल ही रही थी। बेल बजती थी, इन लोग खड़े होते थे, बेल बजती थी, खड़े होते थे। और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो वो अपने सराउंडिंग जैसा बिहेव करते हैं, सराउंडिंग के पीपल जैसे बिहेव करते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति भी वहाँ उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को कॉपी करने की कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति उन सिचुएशंस को जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं वैसे कॉपी नहीं करेगा, तो वो एक सोशल इंक्लूजन का उसको खतरा रहता है कि अगर मैं आउटकास्ट ना हो जाऊँ, सोशल आउटकास्ट ना हो जाऊँ, मतलब लोगों के समूह से बाहर ना निकल जाओ। इसलिए उसको समझ में आता भी नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, फिर भी जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही वो व्यक्ति फॉलो करता है। अब जो लोग अवेयर रहते हैं उनको पता रहता है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जो व्यक्ति अवेयर है वो इन्हें कुछ फॉलो करते नहीं, वो अपनी नई राह चलते हैं। तो इस तरह से एवरेज मेंटेलिटी काम करती है, इस तरह से मेडियोक्रिटी तैयार होती है, इस तरह से मेडियोक्रिटी माइंडसेट काम करता है। एक छोटा सा मेरा ही एग्जांपल ले रहे थे। जब मैंने 10th क्लास की एग्जामिनेशन दिया, फिर क्वेश्चन आया, फिर मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि आफ्टर 10th क्या 12वीं करेंगे क्या और कहीं जाएंगे एडमिशन में। तो अब ऑप्शन तो वही थे। सराउंडिंग के लोग कर क्या रहे थे,
अच्छा, सराउंडिंग के लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे थे, सराउंडिंग के लोग 12th आर्ट ले रहे थे, 12th साइंस ले रहे थे। तो ये 2-3 ऑप्शन जो रहते हैं अपने सोसाइटी में, हम उसी के राउंड 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 घूम तो इसी के हम राउंड 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 घूमते रहते हैं। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरा लाइफ का डिसीजन लिया कि अब हमारा बेटा ITI में जाएगा। फिर मैं ITI में गया। फिर ITI में जाने के बाद क्या, अच्छा फिर और गोल 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 लोग क्या कर रहे हैं ITI के बाद, एक तो जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ आगे और पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर और ऑप्शन खुलते हैं जो सराउंडिंग में अवेलेबल रहते हैं वो। फिर अच्छा तो फिर मेरा बेटा 12th करेगा या फिर डिप्लोमा करेगा। फिर मेरी राह चलते गई। फिर और ऐसे ही मतलब ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हम सबके साथ में होता है। लेकिन जिसको ये खेल पता चल जाता है सच में कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मतलब हम उसे बोल सकते हैं एक अच्छा, मतलब एक सक्सेसफुल माइंडसेट बोल सकते हैं उसे, या फिर अवेयर पर्सन बोल सकते हैं। तो उसे पता रहता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब अवेयर होना मतलब क्या, कि वाई क्लियर होना, कि वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना है। क्या मैं किसी के प्रेशर में आके कर रहा हूँ, क्या ये मुझे खुद से लग रहा है कि ये करना चाहिए। जब तक कि ये आपके वाई क्लियर नहीं होंगे तब तक के हम इसी ये जो विशेष साइकिल है एवरेज मेंटेलिटी पीपल की, जो हमारे सराउंडिंग में सोसाइटी में घिरे हुए है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके सराउंडिंग में भी वही लोग हैं, जिनके सराउंडिंग है उनके सराउंडिंग में भी वही लोग हैं। मतलब ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी ही वैसी ही लोगों से भरी हुई है। तो इसका एक सादा सा सॉल्यूशन ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। बाहर निकलना है तो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या करना है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मतलब आपको क्लियर करना है व्हाई। आप लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका आपको व्हाई क्लियर करना है। जब तक कि आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा, आप उसी विशेष साइकिल में घूमते रहोगे। अच्छा मुझे ये कर लेना है, क्यों, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी ने ये किया करके, या फिर सोसाइटी में ज़्यादा स्कोप है, एक मार्केट में ज़्यादा स्कोप है इसके लिए। लेकिन हम खुद से क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो मेडियोक्रिटी से माइंड, सो मेडियोक्रिटी जो है बोलते हैं मेडियोक्रिटी, एवरेज मेंटेलिटी, पुअर मेंटेलिटी, इससे बाहर निकलना है तो सिर्फ क्वेश्चनिंग ही एकमात्र सोल्यूशन ऐसा मुझे लगता है। कि आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग दिस। और कोई भी स्टेप ले रहे तो आपको क्वेश्चन करना है। मैंने भी खुद को क्वेश्चन किया। नाउ आई रियलाइज दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, एज टाइम विल कम आई विल शेयर माई व्हाई विथ यू। तो आपको इस वीडियो से ज़रूर पता चला होंगे कि अगर हमें एवरेज मेंटेलिटी से एवरेज माइंडसेट हमें क्लियर करना है हमारा, तो हमें क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। और आने वाली वीडियो में आप कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए या कभी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आमिर शेख साइनिंग ऑफ।